एक रंग वाले लोग बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है उसकी सफाया कर देगी समाजवादी पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, जिस एक रंग की बात कर रहे हैं वो भारत के झंडे के सबसे ऊपर बैठा हुआ रंग है। और आप सब ने स्कूलों में पढ़ा होगा कि वो तीन रंगों में भगवा रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और जिस क्षण अखिलेश यादव जी ये बोल रहे हैं, भारत की सनातन त्याग बलिदान की गौरवशाली परंपरा का उपहास उड़ा रहे हैं और उनके दिल में कितनी हिकारत है उस परंपरा के प्रति, इसकी अनजाने में अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और अभी आपने देखा जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी ने समझाने का प्रयास किया। मान्यवर, समझाने का प्रयास करिए, बहलाने का प्रयास मत करिए। प्रदेश की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि एक रंग का मतलब क्या है। और जो आप चिलम जीवी की बात कह रहे हैं कि वो चिलम खा के आए, ऐसा नहीं बोला जाता। बोला जाता भांग खा के आए हो क्या? अगर कोई ऐसे बोलने लगे तो आपको लगे कि कोई अन्यत्र बोला जा रहा है। आपने देखा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कितने आक्रोश में आ गए और स्वामी जी के ऊपर बरसने लगे। उनको लग रहा है कि भाई किसी के बारे में बोल दिया गया। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यदि इनका इशारा उनकी तरफ था, सोनिया जी की तरफ, तो हैसियत है तो ये वैगनर एल्बर्टस जो कि केजीबी की रिटायर्ड चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट्स में जो सोनिया जी के बारे में लिखा, करो जाके ना मुकदमा। मलय कृष्णधर सीबीआई के डायरेक्टर ने लिखा है, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर ने, कि सोनिया जी के बारे में किस ढंग से इंदिरा जी वो करवाती थी, जासूसी करवाती थी। करो ना मुकदमा जाके। मित्रों, किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड में जो लिखा है जाके करो ना। होलकर रिपोर्ट में लिखा है कि किस ढंग से गैस के कूपन सद्दाम हुसैन की सरकार को दिए जा रहे थे, करो ना। स्वामी जी में भड़कने से क्या होता है? अगर साहस है तो जाके उसमें बोलिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सारी बातें अपनी जगह, इसके बारे में वो बोला, उसके बारे में वो बोला। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और फेसबुक पे ये लिखा गया मोदी जी के बारे में, तू चाय बेच, भले ही बाद में हटाया गया। और तो और मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे। किसने बोला था? इमरान मसूद ने। वो पहले थे, उस समय जब बोला उस समय वो आशुतोष वर्मा जी की पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी जी अगले दिन ही जोश से लबरेज होकर उनका चुनाव प्रचार करने गए और 2014 में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उनको अपनी पार्टी में लाकर सम्मानित उपाध्यक्ष बनाया। मैं सुरेंद्र जी से और आशुतोष जी से, बताइए भारत के इतिहास में कोई उदाहरण बताइए जब किसी ने किसी नेता के प्रति बोटी बोटी काट डालूंगा यह शब्द कहा गया हो और उसके बाद भी उसका खुलेआम समर्थन किया गया हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबकी शुरुआत तो सोनिया जी के 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के उस बयान से हुई जिसमें मौत के सौदागर और इस ढंग के शब्दों का प्रयोग शुरू हुआ। भारतीय राजनीति में शब्दों की गरिमा की गिरावट की शुरुआत 15 वर्ष पहले हुई। यह ईमानदारी से कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो भारत की राजनीति को ऑब्जर्व कर रहा हो समझ सकता है। सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, फिर आशुतोष वर्मा आपके पास में आऊंगी। शब्दों की गिरावट की शुरुआत तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं, और संत समाज पर बरसने से क्या होगा? अगर हिंदुत्व की तुलना की जाएगी तो वो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। अगर एक रंग को अब राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा तो क्या संत समाज सवाल नहीं पूछेगा आप लोगों से? बिल्कुल चित्रा जी, आप तो बहुत सम्मानित प्रवक्ता है, आपके सम्मानित प्रस्तोता हैं। आपके सामने अगर किसी महिला को बारबाला कहा जा रहा हो और आप चुप हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और सच बात यह है कि बारबाला किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है। जब दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो मुझे कान में आवाज नहीं आएगी कि आपने उनके बारे में क्या टिप्पणी की, वो आपके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे थे। जब दोनों लोग साथ में बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। तो सच बात यह है कि अगर कोई सोनिया जी के बारे में बारबाला सोनिया जी के बारे में नहीं कह रहा, संपूर्ण नारी जाति का अपमान कर रहा है, ऐसा आदमी साधु के देश में राक्षस के अलावा या रावण के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए, कि पहली बार हुआ है 1948 से लेकर के आज तक कि संसद में किसी प्रधानमंत्री की अभद्र टिप्पणियों को एक्सपंज किया गया हो, जिसमें उन्होंने कहा था रेणुका जी को सूर्पणखा कहा था, बीके हरिप्रसाद को बीके हरिप्रसाद कहा था, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की सुनंदा पुष्कर जी को कहा था, और विदेशी गाय और जर्सी बछड़ा और क्या नाम कांग्रेस की विधवा, ये सारे शब्द आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। और चाय बेचने वाला तो सच बात यह है प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा। मुझे नहीं लगता इस पर कोई किसी को आपत्ति होनी चाहिए।